कराची में कौमी असम्बली की नशिस्त 249 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग के वक्त का आगाज हो गया है। 1 घंटा अब गुजर चुका है। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिया कॉलोनी पोलिंग स्टेशन नंबर 256 में पहला वोट कास्ट कर लिया गया है। अक्सर पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग बॉक्सेस को पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में सील किया गया, ताहम कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे भी थे जहां पर पोलिंग एजेंट्स के ना पहुंचने की वजह से पोलिंग बॉक्सेस सील नहीं किए जा सके। पोलिंग किसी वक्फे के बगैर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। ज़िमनी इंतखाब में पीटीआई के अमजद इकबाल अफरीदी, मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल, पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदुखेल, पीएसपी के मुस्तफा कमाल और एमक्यूएम पाकिस्तान के हाफिज मोहम्मद मुरसलीन समेत 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। यह नशिस्त पीटीआई के फैसल वाडा के मुस्ताफी होने पर खाली हुई है। फैसल वाडा सेनेटर मुंतखब होने पर कौमी असम्बली नशिस्त से मुस्ताफी हुए थे। हुकूमत सिंध ने कराची वेस्ट में आज आम तातील का ऐलान किया है। सिंध हुकूमत की जानिब से इंतखाबी हल्के में तातील का ऐलान तो आज किया गया है। नशिस्त पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली फैसल वाडा के मुस्ताफी होने के बाद खाली हुई थी। हल्के के बारे में जानते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक अबुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं, सनोविया चौधरी, सुलेमान सादत खान, जीशान शाह और अतीकुर रहमान। सबसे पहले रुक करेंगे तारिक अबुल हसन का। तारिक, आप बल्दिया टाउन पोलिंग स्टेशन नंबर 130 पर गालिबन मौजूद है। 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है, क्या गहमा गहमी अब नजर आ रही है? जी, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है यहाँ पर वोटर्स जो है वो हमें आते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिस वक्त यहाँ पे ताख़ीर से पोलिंग का अमल शुरू हुआ था तो यहाँ पर एक अच्छी खासी लाइन वोटर्स की मौजूद थी जो सुबह सवेरे यहाँ वोट डालने के लिए पहुँचे थे। और उसमें से बाज़ लोग जो है वो ज़ईफ़ थे, माजूर थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए वोट डालने के लिए आए थे। लेकिन अफसोस इस बात पर कि जो उम्मीदवार इलेक्शन यहाँ लड़ रहे हैं उनके नुमाइंदे जो यहाँ वक्त मौजूद नहीं थे। इस वक्त पोलिंग अमल शुरू हुए 1 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी भी पोलिंग एजेंट्स का जो आने का अमल है वो जारी है। और अगर हम जो है वो यहाँ पर इस चीज का जायजा लें कि अभी भी पोलिंग एजेंट्स जो है वो पहुंच रहे हैं। जब हमारी इनसे बात हुई है कि भाई आप लोग क्यों ताख़ीर से आए, तो मुख्तलिफ किस्म की वजूहात के जी सुबह हम सैरी करके सो गए थे, गाड़ियां नहीं मिली, रश था, लेकिन ये तमाम चीजें पहले से मालूम थी। ये भी बता दीजिएगा कि कोई कट ऑफ टाइम होता है या फिर ये कि तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके पोलिंग एजेंट्स जब तक नहीं आएंगे तो पोलिंग का आगाज नहीं होगा, कुछ ऐसा रूल है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि तमाम की मौजूदगी जरूरी है, लेकिन कुछ उम्मीदवारों के 2 से 3 जो पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी जरूरी होती है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो पोलिंग उम्मीदवार हैं जो यहाँ पर उनकी तरफ से वोटर्स को लाने के लिए यहाँ गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं। बहुत सारे रिक्शा हायर किए गए हैं जिनके ऊपर सियासी जमातों के परचम लगे हैं, वो यहाँ से गुजर रहे हैं। इसके अलावा हमने कुछ ये भी देखा कि जो बल्दिया की गाड़ियाँ हैं उसके ऊपर बाद सियासी जमातों के झंडे लगे हुए थे जो कि इंतखाबी जो अखलाकियात है और जो इंतखाबी नॉर्म्स है उसके खिलाफ है। कि इस वक्त ऐसी कोई चीज़ जिससे जो है वो ये महसूस हो कि कोई सियासी जमात इलाके में तरक्याती काम करा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ एक सियासी जमात के जो है वो झंडे लगे हुए ट्रैक्टर और ट्रॉलीज जो है वो यहाँ पर मूव होती हुई दिखी हैं। जी ठीक है, सनोविया भी हमारे साथ मौजूद है। सनोविया मौजूद है NA 249 की पोलिंग स्टेशन नंबर 150 और 151 पर। सनोविया, पोलिंग स्टेशन पर यहाँ पे अमला अब पहुंच चुका है, वोटर्स को किसी मसले का सामना तो नहीं है? नीलम, बिल्कुल, हम जैसे कि आपने बताया कि इस वक्त हम मौजूद हैं पोलिंग स्टेशन नंबर 150 और 151 पे। हम जहां पर बात कर रहे हैं कि जहां लोगों को कुछ मसाइल हो रहे हैं, इस तरह की चीजें जो है वो कुछ पोलिंग स्टेशंस में नजर आ रही हैं। लेकिन जैसे कि मैं सुबह से आपको अपडेट कर रही हूं कि यहाँ पर जो इस हल्के में रजिस्टर्ड खवातीन वोटर्स की तादाद है वो 1,37,000 के करीब है। और जब मैं इस पोलिंग स्टेशन पे पहुंची तो मुझे देख के बड़ी खुशी भी हुई और हैरत भी हुई कि यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा खवातीन नजर आई हैं जो कि अपना वोट यहाँ पर कास्ट कर चुकी हैं, कुछ जा चुकी हैं, कुछ अभी भी आ रही हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर सैयद नदीम हैदर। अच्छा, आप ये बताएं कि कुछ पोलिंग स्टेशन से इस तरह की शिकायत भी मौसूल हो रही है कि कहीं पे पोलिंग एजेंट नहीं पहुंच सके हैं या उनकी ट्रेनिंग सही से नहीं हुई है? लेकिन पोलिंग एजेंट्स अगर आते हैं तो ये उम्मीदवार का हक है कि वो अपना पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन पे भेज सकता है। लेकिन अगर वो नहीं भी आएंगे तो हमारा पोलिंग का अमल जारी हो जाता है। सुबह 8 बजे पोलिंग स्टार्ट हो गई थी। अगर कहीं पोलिंग एजेंट नहीं भी थे तो पोलिंग शुरू हो गई है और ये शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। और जो भी वोटर हैं वो अपना ओरिजिनल NIC कार्ड दिखा के अपना वोट डाल सकते हैं। इसीलिए हमारी तरफ से ये इंस्ट्रक्शन है
ओपन इंस्ट्रक्शन है कि सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल NIC देखा जाएगा। उसके अलावा अगर वो एक्सपायर्ड भी है तो भी वो चल जाएगा, लेकिन ओरिजिनल NIC होना चाहिए। तो आपने विजिट किया, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? कहीं पे आपको किसी किस्म की कोई कशीदगी नजर आई? क्योंकि काफी ज्यादा हमें सियासी जमातों के कारकुनान अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी पोलिंग स्टार्ट हो गई थी, अभी पुरअमन जारी, अभी तो पहले ही घंटा है और इंशाल्लाह जिस तरह दिन गुजरेगा ये पोलिंग का अमल और भी तेज होता जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि रमजान का मुबारक महीना है, इस महीने की बरकत से अल्लाह ताला हमें हम सबको ये पुरअमन और साफ शफाफ इलेक्शन अंजाम पाए इंशाल्लाह। जैसे कि उन्होंने बताया कि अभी सिर्फ 1 घंटा हुआ है और हमने देखा कि सूरत हाल काफी बेहतर भी नजर आ रही है, काफी लोग वोट कास्ट करने आए हैं और खासतौर पर खवातीन भी हमें नजर आई हैं जो कि आज यहाँ पर अपना वोट कास्ट कर रही हैं। जैसे कि पहले भी बताया था कि इस हल्के में आज सिंध गवर्नमेंट की जानिब से छुट्टी अनाउंस की गई है, तो तमाम रजिस्टर्ड वोटर्स जरूर आके अपना वोट कास्ट करें। अभी पोलिंग शुरू हुए सिर्फ 1 घंटा हुआ और अभी खत्म होने में काफी टाइम बाकी है, तो जो सूरत हाल है वो काफी सही लग रही है कि यहाँ पर वोटर्स आएंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। जी तवक्को की जा रही है कि वोटर्स आएंगे, वोट कास्ट करेंगे। खवातीन वोटर्स ने भी कुछ अपना वोट कास्ट किया है। सुलेमान सादत खान की जानिब बढ़ते हैं जो कि पोलिंग स्टेशन नंबर 139 140 पर मौजूद है। सुलेमान, आप कहिएगा, क्या जहां आप खड़े हैं इस वक्त वहां सियासी जमातों के कैंप्स लगे हुए हैं, फैसिलिटेट किया जा रहा है, वोटर्स को जो आ रहे हैं उनकी मदद की जा रही है, और ओवरऑल माहौल भी बताइए। जी बिल्कुल, ये बल्दिया सईदाबाद का इलाका है और जहां से मैं रिपोर्ट कर रहा हूं यहाँ पर 2 पोलिंग स्टेशंस हैं और इनमें एक में 1886 और दूसरे में 1410, तो यानी 3000 से जायद के इन 2 पोलिंग स्टेशंस में वोटर्स हैं, जिसमें मर्द और खवातीन जो है वो यहाँ पर आ रही हैं। सुबह हमने देखा कि पोलिंग एजेंट्स जो है वो बर वक्त नहीं पहुंचे थे, कुछ ताखीर से पोलिंग का अमल शुरू हुआ, लेकिन इस वक्त जो है वो हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग जो है वो आ रहे हैं। मर्द और खवातीन जो है वो अपना हक रायदही इस्तेमाल करने के लिए इस पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस का अमला जो है वो मौजूद है और वो ताउन कर रहा है, और जो कि वोट डालने के लिए जो यहाँ लोग आ रहे हैं उन्हें जो है उनकी मुआवनत के लिए यहाँ पर पुलिस एहलकार जो है वो उनके साथ ताउन कर रहे हैं। और साथ ही साथ जहाँ तक बात है कि पोलिंग किस तरह से जारी है, पोलिंग के बाहर जो है वो सियासी जमातें किस तरह से ताउन कर रही हैं, तो टेंट्स लगाए गए हैं, कैंप्स लगाए गए हैं, लेकिन जिस तरह से पोलिंग स्टेशन से कुछ दूर जो है वो लगाए जाते हैं तो वहाँ पर मौजूद हैं। हमने देखा पीपल्स पार्टी के जो है वो कैंप्स मौजूद हैं, PTI के कैंप्स मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के मौजूद हैं, दीगर जमातों के जो है वो कैंप्स मौजूद हैं। तो कैंप्स पर जो है वो लोग सियासी जमातों के मौजूद हैं और जो वोटर्स हैं वो वहाँ जाते हैं, वो अपना शनाख्ती कार्ड दिखाते हैं और जो तरीकाकार होता है उन्हें वो पर्ची बना के दी जाती है, ताकि जब वो जाएं तो उन्हें मालूम हो कि किस पोलिंग स्टेशन में, किस पोलिंग बूथ में उनका जो है वो इंदराज है वोट का। तो वो तमाम तर अमला जो है वो यहाँ पर मौजूद है, अंदर भी और बाहर सियासी जमातों के कारकुनान भी मौजूद हैं। और हम देख रहे हैं कि अब जो है वो स्मूथली जो है वो पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर भी मौजूद हैं और इस वक्त जो है वो पोलिंग का अमल जो है वो स्मूथली जो है वो जारी है। जी, स्मूथली पोलिंग का अमल जारी है। PS 138 में हमारे साथ जिशान शाह भी मौजूद है, जिया कॉलोनी में। जिशान, आप मौजूद हैं, यहाँ पे क्या गहमा गहमी देख रहे हैं और यहाँ पे क्या मदद की जा रही है सियासी जमातों की जानिब से अपने वोटर्स की? माहौल क्या है ओवरऑल यहाँ पर? जी देखिए, बिल्कुल जिया कॉलोनी में तकरीबन 4 से 5 पोलिंग स्टेशन हैं। मैं खुद इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूं पोलिंग स्टेशन नंबर 252 से। तकरीबन सबसे पहला वोट यहां पे 256 में 8 बजे के करीब कास्ट हुआ था। जितने भी यहां पे जो तक ये लाइन से यहां पे स्कूल्स हैं 2 से 3 गलियों के अंदर, जिसके अंदर 5 से 6 पोलिंग स्टेशन हैं, सब जगहों पर तकरीबन सुबह 8 बजे के करीब पोलिंग का आगाज हो गया था। इस वक्त 252 के जिस KMC स्कूल में मैं मौजूद हूं, यहां पर भी तमाम पोलिंग एजेंट्स वक्त पर यहां पर आ गए थे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स यहां पे ऑलरेडी मौजूद थे। पुलिस और रेंजर्स की नफरी पूरे इलाके में, क्योंकि काफी सेंसिटिव करार दिया गया है इस एरिया को, जिया कॉलोनी को, तो यहां पे पुलिस और रेंजर्स की नफरी भी तैनात है जो कि पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर चेक कर रहे हैं। हम यहां पर एक चीज हमें मजीद देखने में आई, जो ये गवर्नमेंट स्कूल है, KMC स्कूल है, यहाँ पे टाइमली सब आ गए थे, लेकिन खासी लोगों को मुश्किलात का सामना ये हुआ कि यहाँ पे ना पंखे मौजूद हैं, ना ही किसी किस्म की
और इलेक्ट्रिक की कोई लोगों को जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई वगैरह की कोई जितने भी यहाँ पे अमला मौजूद है उनको किसी किस्म की कोई चीज मौजूद नहीं मिली। रोजे से सब के सब लोग हैं, गर्मी का वक्त है, यहाँ पे गर्मी बढ़ना शुरू हो गई है। अब से कुछ देर कबल कुछ इलेक्शन कमीशन के अमले ने यहाँ पे अपनी मदद आपके तहत एक इलेक्ट्रिशियन को बुलवा के एक छोटा सा पंखा लगवाया और इस वक्त ताकि थोड़ी सी इसके अंदर जो इतनी गर्मी यहाँ पे बहुत क्रिएट हो गई है, बहुत गर्मी हो रही है, पंखे लगे हुए नहीं है तो थोड़ी उनकी हालत बेहतर हो सके। तो हम अभी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ज़िया कॉलोनी में कोई ना कोई ऐसी खबर आई है ना इस किस्म की कोई सिचुएशन क्रिएट हुई है, कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। पोलिंग एजेंट्स जितने भी सियासी जमातें हैं उसके कारकुनान वक्तन फवक्तन इलाकों में घूम रहे हैं, जितने भी उनके सपोर्टर्स हैं, जितने भी वोटर्स हैं उनको लाने की कोशिश की जा रही है। रिक्शों के अंदर लेके आ रहे हैं, गाड़ियों के अंदर लेके आ रहे हैं। जो लोग किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो उनको फौरी तौर पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। अंदर पॉलिटिकल एजेंट्स मौजूद हैं, वो भी लोगों को जो जितने भी यहाँ पे वोटर्स आ रहे हैं उनको हेल्प कर रहे हैं। जी निशान हमारे साथ रहिए। इस वक्त पोलिंग स्टेशन नंबर 200 पे मौजूद हैं अतीकुर रहमान, उनसे जानते हैं अहवाल। अतीक, आंखों देखा हाल हमसे शेयर कीजिए, आप क्या कुछ देख रहे हैं, क्या मनाजिर है वहाँ के? देखें, वोटर्स तो जाग गए हैं, लेकिन वोटर्स की रहनुमाई के लिए जो कैंप्स लगाए गए थे उन कैंप में अभी तक कोई सियासी जमात के कारकुन हमें नजर नहीं आ रहे। हमें 2-3 यहाँ पे कैंप्स मैंने देखे। मैं यहाँ पे जो पोलिंग स्टेशन के बाहर हूँ 201, 202 पोलिंग स्टेशन हैं। लगभग यहाँ पे 1000 के करीब जो है वोटर्स मौजूद हैं, लेकिन जो बाहर कैंप लगे हुए हैं, अगर वोटर्स खुद पोलिंग स्टेशन की तरफ आना चाहे और कोई रहनुमाई हासिल करना चाहे तो इन कैंप्स के अंदर कोई बैठा नहीं है। कैंप जरूर लगाए गए हैं लेकिन कैंप्स के अंदर उन वोटर्स की रहनुमाई के लिए कोई मौजूद नहीं है। अलबत्ता जो सियासी जमात के कारकुन हैं वो अपनी गाड़ियों के अंदर, रिक्शों के अंदर, हाई रूफ के अंदर, मोटरसाइकिल पे जरूर अपने वोटर्स को यहां पर लेते हुए आ रहे हैं। हमने देखा कि वोट भी कास्ट हो रहे हैं, लेकिन अब तक जो हमने वोट कास्ट करते हुए लोग देखे वो ज्यादातर बुजुर्ग लोग हैं, नौजवान तबका जो है जिनके यहाँ वोट्स हैं वो लगता है अभी तक खवातीन की पार्टिसिपेशन यहाँ किस हद तक नजर आ रही है इस पोलिंग स्टेशन में? 1 घंटा हुआ पोलिंग के अमल को शुरू हुए, तो ये सूरत हाल है। जैसे ही नौजवान तबका जागेगा तो वो गहमा गहमी जो एक ज़िमनी इंतखाबात में नजर आती है वो नजर आएगी। ठीक है, अतीक से जानेंगे कि खवातीन की पार्टिसिपेशन किस हद तक नजर आ रही है। पहले तारिक से हम जान लेते हैं। तारिक, एक ऐसे वक्त में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है जब कोरोना की सूरत हाल भी कुछ अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे कोरोना SOPs पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है जिस पोलिंग स्टेशन में आप मौजूद हैं? हम जिससे पोलिंग स्टेशन पे गए हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के बाद हमने ये चीज़ ज़रूर देखी है कि वहाँ पर सैनिटाइजर्स मौजूद थे, मास्क रखे हुए हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल सूरत हाल को दें तो बेशतर लोग मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन सिक्योरिटी के अमले में भी और इंतखाबी अमले के अंदर भी हमने कुछ लोगों को देखा जो मास्क नहीं लगाए हुए थे और वोटर्स को भी देखा कि जो है वो मास्क लगाए बगैर आ रहे थे। तो कोई उनको रोक नहीं रहा था, कोई इनको ये बता नहीं रहा था कि आप मास्क लगाए बगैर पोलिंग स्टेशन में दाखिल नहीं हो सकते हैं, या जो मास्क और सैनिटाइजर जो है वो दिया हुआ है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को, वो ये मास्क जो है वो वोटर्स को फराहम करें कि आप मास्क लगाए बगैर पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं आ सकते। तो वो सूरत हाल बहरहाल हमें यहाँ नजर नहीं आई है। जी अतीकुर रहमान हमें अपडेट कर रहे थे। तारिक अबुल हसन, सुलेमान सादत खान, सरोविया चौधरी, ज़ीशान शाह भी रिपोर्ट कर रहे थे और इसी तरीके से कुछ वक्त के बाद रिपोर्टिंग का सिलसिला जारी रहेगा जब तक इलेक्शन चलता रहता है। 5 बजे के बाद भी ज़ाहिर है वो तो फिर बड़ा एक अहम हो जाएगा वो मामला जब 5 बजे के बाद रिजल्ट आना। अभी गर्मी की पीक नहीं आई, आगे जैसे वक्त गुजरेगा तो गर्मी ज्यादा बढ़ेगी। अभी हम आपको बताएं कि कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 249 पोलिंग स्टेशन नंबर 45 ये एक मखदूश इमारत में कायम किया गया है। इस मखदूश इमारत में भी वोटिंग जारी है। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज अली इमरान सैयद। जी NA 249 के इंतखाबात और उसमें जो वोटिंग का अमल है वो शुरू हो गया है। मैं इस वक्त पोलिंग स्टेशन नंबर 45 पे मौजूद हूँ और यहाँ पे भी पोलिंग स्टार्ट हो गई है। कुल 1112 वोट हैं इस पोलिंग स्टेशन में और यहाँ पे हम ये भी तवज्जो दिलवाना चाहेंगे इलेक्शन कमीशन की कि यहाँ पे इलेक्शन का अमला वो बैठा हुआ है, मुख्तलिफ पार्टीज के नुमाइंदे बैठे हुए हैं और अगर इलेक्शन से ये दिखाना है कि जो ऊपर हाल है छत का, ये KMC की बिल्डिंग है बल्दिया की, इंतहाई खतरनाक बिल्डिंग और जगह जगह से इसमें छत जो है गिरने का इम्कान मौजूद है। इस एंड जहाँ पे पोलिंग हो रही है वहाँ पे भी छत गिरने का इम्कान मौजूद है और इसी तरह से बिल्डिंग के मुख्तलिफ रूम्स का यही हाल है। बहरहाल पोलिंग का अमल जारी है और जो है 8 बजे से लेके 5 बजे तक ये प्रोसेस चलता रहेगा।